इसलिए तुम लोग तेरा घमंड बढ़ा रहे हो। तैयार हो जाओ, तत्काल तैयार हो जाओ। मैं अपने बेटे को छुड़ा कर चले जाऊंगा। तूने हमारा अस्त कर दिया। मैं अभी अपने हाल में सबको आगाज करता हूँ। देखना मैं क्या करता हूँ। ताऊ भैया, ये तुम क्या कर रहे हो? अगर हम मूसन का आवाहन कर दोगे तो ये समस्त सृष्टि समाप्त हो जाएगी। मैं बारासुर को तत्काल विनाश कर दूंगा। नहीं ताऊ भैया, ऐसा मत करो। और जाओ, तुम द्वारकापुरी को जाओ और हम अनुज पोते को अवश्य छुड़ा कर लाएंगे। पूछते कहिया झूठ मत बोलना। नहीं ताऊ भैया, और हमारे पोते को छुड़ा कर के लाना, वरना वैसे खराब नहीं जाऊंगा। जाओ ताऊ भैया, मेरा विश्वास करो। ठीक कहते हो, मैं जाता हूँ, मगर हमारे पोते को तत्काल लेकर के आना होगा भैया। द्वारकाधीश आप यहाँ आने का क्या कारण है? ये सोनितपुर नरेश बारासुर, आपने हमारे पोते को सारा गहने बंदी कर रखा। हाँ द्वारकाधीश, मैं आपके पोते को सारा गहना डाल रखा है। ये बारासुर, हम चाहते हैं कि आप हमारे पोते को छोड़ दें। द्वारकाधीश, उसे तो छोड़ना संभव है, संभव। जो चोर है वो तेरी बेटी उषा के कक्ष में मिला है, इसलिए मैंने उसको कारागार में डलवा दिया है। ये सोनितपुर नरेश, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरा पोता वो भी चोर? और लौंडों को 76 लाख बना। ही सोनितपुर नरेश, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप हमारे बेटे को छोड़ दें तो अति उत्तम होगा। द्वारकाधीश, अनुरुद्ध को छोड़ना तो संभव है, वो कदाप नहीं छोड़ सकेगा, और आप वापस चले जाइए। मैं वापस चला जाऊं? मैं अपने पोते को छुड़ाने के लिए आया हूँ बारासुर, और अपने पोते को छुड़ा कर ही ले जाऊंगा। तो ऐसा होना तो असंभव है द्वारकाधीश, आपकी कैसी सोच है? फिर सोनितपुर नरेश बारासुर की कैद में और आप ले जाएंगे, ऐसा होना संभव है। बारासुर, तुम नहीं बोल रहे हो, ये तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। और बारासुर, अहंकार सदैव विनाश की जड़ होती है। द्वारकाधीश, आप यहाँ आए हो अनुरुद्ध को छुड़ाने के लिए, कि मुझे आए हो उपदेश देने के लिए? मूर्ख, तुम मूर्ख हो बारासुर, और तुम मुझसे लौट जाने के लिए कह रहे हो, परंतु तुम शायद मुझे अच्छी प्रकार से नहीं जानते। अगर तुम न लौटे तो भूल जाओ। ए द्वारपाल, कि सच्चे अभिमन्यु जबरों आस्थन में अपने पैर बढ़ाते हैं, तो काल भी उनके होठ उल्टे मेरे पैर बढ़ाते हैं। चोरी किया है तो आपके पोते क्यों नहीं करेंगे? इसलिए वो चोर है, मैं समझ गया हूँ। बस हेलो, ये
है भक्तराज, जब मैंने तुम्हें वचन दिया है तो मैं तुम्हारी तरफ से युद्ध भी करूंगा और तुम्हारी रक्षा भी करूंगा। चलो, हमारा द्वारकाधीश श्री कृष्ण से युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में मैं पराजित हो रहा हूँ। चलो मेरी तरफ चल करके उस द्वारकाधीश से युद्ध करो। चलो भक्तराज। चलो भोलेनाथ। हेलो भोलेनाथ के चरण कमलों में इस द्वारकाधीश कन्हैया का प्रणाम स्वीकार हो। कमल नयन क्षीर सागर निवासी श्री हरि विष्णु के चरण कमलों में भगवान भोलेनाथ का नमन। ये क्या है भोलेनाथ? भोलेनाथ प्रणाम, द्वारकाधीश प्रणाम। अरे यहाँ प्रणाम करने आए हो, ये यहाँ पर युद्ध करो, युद्ध। भक्तराज, मैं कृष्ण को प्रणाम नहीं कर रहा था, बल्कि ये देख रहा था कि युद्ध करते समय हमारे सर कोई भी उद्धार न उत्पन्न करे। इसलिए गणेश लो हमारा त्रिशूल लो, जिससे इस युद्ध की सेना का संहार करो और अपना धनुष बाण हमें दे दो। मैं कृष्ण से युद्ध कर रहा हूँ। खुशीराम भाई साहब यही के निवासी है। 50 रुपए मेरा कमेटी में दान करे हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। संहार कर रहा हूँ। क्षीर सागर निवासी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिन हाथों में बंसी शोभायमान हुआ करती थी, आज उन हाथों में धनुष बाण। ये क्या लीला है भगवान तुम्हारी? भोलेनाथ, आप तो सब कुछ जानते हो, परंतु आज ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिन हाथों में त्रिशूल शोभायमान हुआ करता था, उन हाथों में ये धनुष बाण। हेलो, ये आगे श्रीमान रामदास राजपूत मैंने अपने भक्त बाणासुर को वचन दिया था, वरदान दिया था कि मैं हर प्रकार से उसकी रक्षा करूंगा और जब किसी भी वो संकट में होगा मैं उसकी रक्षा करूंगा और उसकी तरफ से युद्ध करूंगा। इसलिए मैं अपने भक्त की रक्षा हेतु युद्ध करने के लिए आया। क्या भोलेनाथ, आप युद्ध करने के लिए आए? समझ गया भोलेनाथ, मैं सब कुछ समझ गया, क्योंकि आज तुमने बाणासुर को अनेकों वरदान दिए। उस वरदानों को पाकर के उसे अहंकार हो गया है। श्री भोलेनाथ, कि तुमने ही आज हमारा पोता इस बाणासुर की कैद में है, तो उसकी वजह आप क्यों? कि वो
करने के लिए आए, परंतु कोई बात नहीं। हे भोलेनाथ, आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। कहो क्या कहना चाहते हो फिर? भोलेनाथ, आप ये रण छोड़ करके कैलाश पर्वत पर वापस चले जाएंगे तो अति उत्तम होगा। ऐसा तो कदापि नहीं हो सकता, इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ कि हे द्वारिकाधीश है, कैसे सुनो है उचित योग सामने ना ही आए आप तो ठीक रहेगा। ओ वाह भोलेनाथ, आपका परामर्श तो अति उत्तम है, परंतु भोलेनाथ आपके भक्त तो अनेकों हुए, कुछ भक्तों की प्रशंसा हम भी बतलाते। विचार करो और सोचो, एक समय एक भक्त आपका भस्मासुर हुआ, जो आपकी अखंड तपस्या करके आपको प्रसन्न कर लिया और में अपनी ज्वाला मांग ली। वो अग्नि ज्वाला पाते ही तुम्हें भस्म करके तुम्हारी पत्नी गौरा को अपनाना चाहता था। तुम तीनों लोगों में भागती फिर रहे थे, तुम्हारी सहायता कोई भी नहीं कर पाया। तुम हमारे पास क्षीर सागर में आए, हमने तुम्हारी रक्षा की और वो भी कैसी, एक जनाना भेष धारण करके, और उन एहसानों का बदला आज तुम्हें रणभूमि में दे रहे हो। तूने एक बार मुझ पर भगवान भोलेनाथ का एहसान क्या कर दिया, आज रणस्थल में अपने एहसान गिना रहा है। अरे और मैंने तेरे साथ कुछ भी नहीं किया। तेरा कहने का मतलब ये है हमारा भक्त मुझसे कुछ वरदान मांगे तो मैं वरदान दूं तो मुझसे पूछ कर दूं, परंतु तू नहीं जानता है भूत ना भविष्य। मैं भूत को नहीं देखता, भूतकाल को नहीं देखता और भविष्यकाल को नहीं देखता, जो वर्तमान में होता है उसे ही देखता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी भक्त को वरदान न दो, परंतु इतना अवश्य कहता हूँ कि अवश्य सोच लेना चाहिए कि किस भक्त को कैसा वरदान देना चाहिए। ये भी तुमसे पूछना पड़ेगा कन्हैया कि मैं किस भक्त को कौन सा वरदान दूंगा। कोई बात नहीं, ठीक है भोलेनाथ, परंतु आप हमारा परामर्श माने तो ये रण छोड़ करके सीधे कैलाश पर्वत पर चले जाए। नहीं कन्हैया, ऐसा तो कदापि नहीं हो सकता। मैं इस रणस्थल को छोड़कर कदापि नहीं जाऊंगा और मैं अपने भक्त की रक्षा हेतु आया हूँ, उसकी रक्षा करके ही जाऊंगा। तुम द्वारका जा सकते हो क्या? तुम बाणासुर की रक्षा करोगे? अवश्य नहीं। एक पहाड़ों में रहने वाला, गांजा भांग खाने वाला, वो बाणासुर की रक्षा करेगा, क्योंकि खाते हो भाग भोला, भूतों में लालो,
और चोरी करता था और उन लीच मलीच अहिरों का जूठा मीठा खा खा कर जीवित रहता था। जिभे को लगा दो, लगता है तुम्हारी भुजाओं में पड़ नहीं, इसलिए तुम मुझे उपदेश दे रहे हो। तो ठीक है, चलो हम भी देखते हैं कि आज अवघड़दानी के भुजाओं में कितना बल है। मैं भी देखता हूँ ये नचनिया का दुनिया जरा सोचो, अगर हमारा तुम्हारा इसी प्रकार से युद्ध चलता रहा तो समस्त सृष्टि समाप्त हो जाएगी। कहो भगवान, ये तो होना ही है। सृष्टि विनाश हो रही है, सृष्टि का विनाश हो रहा है, तो हो जाने दो। नहीं भोलेनाथ, मैं इस सृष्टि का पालन करता, इस सृष्टि को समाप्त होते नहीं देख सकता। हे भोलेनाथ, और फिर जरा सोचो, अगर हमारा तुम्हारा इसी प्रकार से युद्ध चलता रहा, सृष्टि समाप्त होगी ही होगी, और आपके वरदानों का क्या होगा? हाँ भोलेनाथ, जरा सोचो, उस बाणासुर की खुजलाहट का क्या होगा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसीलिए तो कहता हूँ भोलेनाथ, गांजा कम पिया करो, भांग कम खाया करो। बस इन्हीं बातों को सुनकर मुझे क्रोध आता है। और हाँ, तुम्हें पता अवश्य हो गया होगा कि दूध में कितना बल और गांजा भाग में कितना बल है। पता भोलेनाथ, इसलिए कोई उपाय सोचो जिससे हमारा पोता भी छूट जाए, उस बाणासुर का अहंकार भी नष्ट हो जाए और आपके भक्त की लाज भी रह जाए। क्षमा करना भगवान, परंतु मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हेलो, ये आगे श्रीमान हीरालाल
जिससे हमारा पोता भी छूट जाए, आपके वरदानों की लाज रह जाए और कुछ बांसुर की खुजलाहट भी शांत हो जाए, आपके वरदानों की लाज भी रह जाए। हे भगवान, हमें तो एक ही उपाय सूझ रहा है, आप हमसे तत्काल युद्ध करो और मुझ पर आलस बाण का प्रयोग करो। जिस समय हमारे मन में और तन मन में आलस प्रकट हो जाएगा, कुछ क्षणों के लिए मैं यहाँ से चला जाऊंगा, उसी समय आप बाणासुर की खुजलाहट को शांत कर सकते हैं। तुम सत्य कहते हो भोलेनाथ। ठीक है, मैं आलस बाण का ही पहले प्रयोग करता हूँ। नमः शिवाय। बातों को वरदान देते हो और रोज क्षेत्र छोड़कर भाग जाते हो भोलेनाथ। बाणासुर, अभी तुम्हारे पास समय है, हमारे पति को वापस कर दो और अपने प्राणों को बचा लो। भोलेनाथ पतली गली खंभा बचा निकल है।